हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक हरियाणा एग्जाम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमें पता है, जो सेट का एग्जाम है वो 5 और 6 नवंबर को गवर्नमेंट लेने वाली है और 7 नवंबर को रिजर्व डेट रखी गई है। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज न्यूज़पेपर में आई है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। हरियाणा में 11.36 लाख युवा 5-6 नवंबर को राजधानी व 17 जिलों में 1262 सेंटरों पर 2 सत्रों यानी इवनिंग सेशन एंड मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट का। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो 7 दिन पहले मिलेंगे। और परीक्षा केंद्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि परीक्षा केंद्र में आपको पेन भी अलाउड नहीं होगा। और खासकर जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि ईयर रिंग्स और नोज पिन भी आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो इसी न्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और HSSC है, उसने ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्ती में होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की है। इस फैसले में NTA ने 17 जिलों व राजधानी चंडीगढ़ में A कैटेगरी के 1262 सेंटरों पर परीक्षा लेगी। ठीक है, परीक्षा एडमिट कार्ड जो है 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में पेन व पेंसिल, रबर, शॉर्पनर्स, फ्लूइड नहीं ले जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेन, पेंसिल, रबर या जो फ्लूइड होता है, जो करेक्शन फ्लूइड होता है, वो भी आप नहीं ले जा सकते। पेन NTA उपलब्ध कराएगी, मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कर रही है वही पेन भी आपको अवेलेबल कराएगी एग्जामिनेशन हॉल में। घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन, ईयर रिंग्स, कान की बालियां, नोज पिन, नाक का कोका भी बैन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर फिर आपका जो माइंड है उसमें डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि वहां जाकर जब आपको बोला जाता है कि खासकर गर्ल्स जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कि आपको नोज पिन निकालनी है या फिर ईयर रिंग निकालने हैं, फिर आप वहां पर लोकेशन ढूंढते हैं कि कहां पर हम रखें, तो इसलिए भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोटल जो एप्लीकेशन आई हैं वो लगभग 11.5 लाख के आसपास आवेदन आए हैं। 5 और 6 नवंबर को 2 सेशंस में, 2 सत्र में इस परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा ये कंफर्म है। ठीक है, अभी शेड्यूल बना दिया जाएगा और उसके हिसाब से हमारा अलोकेशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि और डिटेल में कि 1 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होगा। 1.5 घंटे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और जो ये 100 क्वेश्चन हैं ये 95 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, और 5 मार्क्स जो हैं वो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे दिए जाएंगे। टाइम इंपॉर्टेंट है, मतलब 90 मिनट्स में, 90 मिनट्स, 1.5 घंटे में। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें देखेंगे। एडमिट कार्ड कब मिलेगा? 7 दिन पहले जारी होगा। नकल को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी HSSC की अगर इस परीक्षा में नकल करता हुआ पाया गया तो आजीवन उसको डिबार कर दिया जाएगा और भविष्य में वो HSSC की कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थी का वेरिफिकेशन कैसे होगा? पहली बार जो आइरिस सिस्टम है, मतलब जो आपका रेटिना स्कैन किया जाएगा और वो आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। जो सीटर हैं बेसिकली जो एग्जाम देते हैं उन पे पाबंदी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। जो दूसरे की जगह इंपर्सनेशन करके एग्जाम में बैठते हैं और बाद में वो एग्जाम क्लियर कर देते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, उसी को रोकने के लिए मैं मानूंगा कि इंपॉर्टेंट ये एक स्टेप है कि आधार कार्ड को लिंक कर दिया है। आइरिस सिस्टम के द्वारा रेटिना स्कैन करके आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब भी ये रेटिना स्कैन आपका किया जाएगा और जो फर्जी कैंडिडेट होगा वहां पे पकड़ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक दूसरे की जगह पेपर देते थे तो उसको रोकने के लिए एक प्रभावी कदम होगा। ठीक है, क्या कोविड के नियमों का फॉलो किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। आपको मास्क NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रोवाइड करेगा और HSSC है वो सैनिटाइजर उपलब्ध करवाएगा, वहां पर आपके हाथों पे अप्लाई करके आप जा सकते हैं। ठीक है, और अगर अपना सैनिटाइजर आप लेके जा रहे हैं तो वो आपको परीक्षा केंद्र पर जाकर बता देंगे कि आप ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, मास्क NTA खुद प्रोवाइड करवाएगा आपको। अब देखते हैं कि कितने जिलों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 जिलों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5 जिलों को छोड़ा गया है। और जो 5 जिलों को छोड़ा गया है उनमें झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, नूंह व जींद जिले को छोड़ के बाकी जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
ठीक है। कुछ जो बड़े शहर हैं तो उनमें देहात में जैसे हैं बिलासपुर हो गया, शाहबाद, मुलाना, बराड़ा, साहा व पेहवा उपमंडल स्तर पर भी परीक्षा होगी। अब परीक्षा केंद्र कितनी दूरी पर दिए जाएंगे? जो मेल कैंडिडेट है उनको तो किसी भी जिले में आपका दिया जा सकता है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं या गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक ये बोला गया है कि नजदीकी जिले में ही उनको सेंटर दिए जाएंगे, ये ऐसा बोला गया है इस न्यूज़पेपर में। ठीक है। और जो दिव्यांग हैं या डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको अपने गृह जिले में, मान लो अगर कोई कैंडिडेट अपने गृह जिले में, मान लो पानीपत का कोई कैंडिडेट है तो उसको हो सकता है कि पानीपत में ही दे दें। ये ऐसा बोला जा रहा है कि डिसेबल्ड कैंडिडेट को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। परिवहन की क्या व्यवस्था रहेगी? एचएसएससी ने रोडवेज को अभी लेटर लिखा है, उनमें 17 जिलों के लिए 4 से 17 नवंबर तक बसों की खास व्यवस्था करने को कहा गया है, जहां पर सेंटर बनाए गए हैं ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना आए और आपका सुचारू ढंग से ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर का पैटर्न क्या होगा? 100 क्वेश्चन होंगे और इसके 95 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन आपके 100 ही आएंगे जिसपे 95 मार्क्स होंगे और 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। बाकी जो 5 नंबर हैं वो आपको सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलेंगे। पेपर के उत्तर के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन आया, मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके क्या होते थे कि 4 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक भरना होता था। ठीक है। अब क्या किया गया है, एक 5th ऑप्शन भी दिया जाएगा यहां पर। अगर आप मान लो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आपको हो सकता है कि वो 5th ऑप्शन यहां पर भरना पड़े। 5वां विकल्प प्रश्न हल नहीं किया होगा, यानी अगर प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं तो 5वां विकल्प भरना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये बात ध्यान रखिए कि इस पर अभी डिटेल्ड एडवाइजरी में भी एचएसएससी दे दे कि अगर आप 5वां विकल्प नहीं भरेंगे तो आपके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है क्योंकि आपको आपका टाइम जो 1-1.5 घंटे का टाइम है उसको इसी हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप कितने 100 गोले में से जो क्वेश्चन नहीं आता था या तो छोड़ देते थे या नहीं भरते थे, अब आपको 100 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके सारे गोले आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है। ये अभी पता नहीं है कि अगर आप ये 5वां ऑप्शन नहीं फिल करेंगे तो आपके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है। तो आपका 5वां ऑप्शन नहीं भरेंगे तो आपके साथ में क्या कार्रवाई की जाएगी, -1 नंबर किया जाएगा या आपका पेपर रद्द किया जाएगा। इसके बारे में यहां पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो एचएसएससी को यह चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए कि, या फिर एनटीओ को यह चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए कि 5वां ऑप्शन ना भरने वालों के साथ में क्या कार्रवाई की जाएगी। जो 25% है पेपर, उसमें हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स नेशनल करंट अफेयर्स भी हो सकता है, हरियाणा करंट अफेयर्स भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस व हिस्ट्री के प्रश्न पत्र होंगे। इसके साथ में जो अदर पैटर्न एचएसएससी फॉलो करता रहा है वो उसी टाइप का, मतलब मोर और लेस आपका पैटर्न रहेगा। आंसर की और रिजल्ट कब आएगा, ये इसमें बताया गया है कि जो ईमेल आईडी आपने दी हुई है उसी पर 24 आवर्स के बाद में आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी। रिस्पॉन्स शीट का मतलब हो सकता है कि आपने जो ओएमआर फिल करके डाली गई है, आपने जो भर के आए हैं वो आपको दे दी जाए। आपको उसका पीडीएफ स्कैन करके हो सकता है कि एनटी आपको भेज दे आपकी मेल आईडी पे। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, कितने क्वेश्चंस मेरे जो गोले में भर के आया हूं वो कैसे भर के आया हूं, और इसमें बताया जाएगा कि कितने प्रश्न आपने हल किए हैं। वही बात है ना जो मैं बोल रहा हूं कि ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, आपकी स्कैन करेगी एनटीए, और उसके बाद हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी पर वो चीज आपको बता दे। हो सकता है कि आपको ये बता दे कि आपको इतने क्वेश्चन आप करके आए हैं, ओएमआर शीट आपको ना दे। तो ये तो एनटीए पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्स शीट आपको देगा। 1 सप्ताह में आंसर किया जाएगी। जो 1 वीक का टाइम दिया है कि एग्जाम होने के 1 वीक के बाद आपकी आंसर किया जाएगी। और जो ऑब्जेक्शन है, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और जो उसकी फीस होगी वो 100 रुपीज होगी। और अगर आपका क्वेश्चन वो राइट होता है, मान लो कोई एनटीए ने कोई क्वेश्चन आंसर की गलत दे दी है और आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो
आपको 100 रुपए लगेंगे, और अगर आपका वो ऑब्जेक्शन मान लिया जाता है तो आपको वो राशि वापस मिल जाएगी। 100 रुपीज आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। अन्यथा अगर आपका वो ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा तो वो आपके 100 रुपीज जो है वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे। 1 से 1.5 माह में रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों को ये बहुत सारी क्वेरीज रहती है ना कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, आंसर की कब आएंगी, ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करने हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज बताई गई है कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 1 हफ्ते में आंसर किया जाएगी, ठीक है। अब इस परीक्षा का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का कहना है कि इस परीक्षा को मेरिट लिस्ट के आने वाले ग्रुप सी की नौकरी के लिए डिपार्टमेंटल एक परीक्षा और होगी। जो सी का जो एग्जाम होगा ग्रुप सी के लिए, ये बेसिकली ग्रुप सी में क्या होगा कि इसमें मेरिट छांट ली जाएगी, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आएंगे उसके बाद उनकी एक एग्जाम और होगा, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल लेवल का एग्जाम होगा और उसको डिपार्टमेंटल लेवल पर लिया जाएगा। हो सकता है कि HSSC कंडक्ट कराए और डिपार्टमेंट से उसका सिलेबस ले और वो सब सारी चीजें मतलब HSSC टाइम आने पर बता देगा। ग्रुप डी की भर्ती CET की मेरिट के आधार पर की जाएगी और जो ग्रुप डी की भर्ती है वो मेरिट के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा के तुरंत बाद आयोग ग्रुप सी का करीब 40,000 और ग्रुप डी का 22,000 भर्तियां करेगा। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आप इस डाउट में ना जिए ना रहें कि एग्जाम पता नहीं होगा या नहीं होगा। एग्जाम 100% होगा और 62,000 सीट्स हैं, जिसमें से जो 40,000 सीट्स हैं वो तो ग्रुप सी की हैं और जो 22,000 सीट्स हैं वो ग्रुप डी का है। ऐसा ये न्यूज़पेपर बोल रहा है। परिवहन बस में एडवांस बुक करा सकेंगे, ये बताया गया है कि जो 2 सेशन होंगे, एक तो 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और दूसरा 3 से 4:30 बजे तक होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जो सत्र की बात कर रहा है वो ये है 2 सेशन 10:30 से 12 और 3 से 4:30 बजे। और ये किस जिले में कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितनी कैपेसिटी है, ये जो इंटरेस्टेड है यहां पर देख सकता है। टोटल जो है 1262 सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर में कौन कौन सी चीजें ले जाने पर पाबंदी रहेगी ये भी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं ले जा सकेंगे। तो अपनी घड़ी वगैरह आप घर पे छोड़ के जाइए। घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन, ईयररिंग्स, नोज पिन पहनकर नहीं जा सकेंगे। पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, फ्लूइड नहीं ले जा सकेंगे। NTA की ओर से सेंटर में काला बाल पेन उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकेंगे, पानी की बोतल आपको अलाउड नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में HSSC कैंपर के जरिए पेयजल की व्यवस्था करेगा। कैंपर आपको रखे मिलेंगे, अगर किसी को पानी पीना है तो पी सकता है। परीक्षा केंद्र पर सभी 2 कलर के फोटो सत्यापित करके लेके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 कलर फोटोग्राफ लेके जाने पड़ेंगे और वो भी सत्यापित कराकर। ये मतलब ऐसा न्यूज़पेपर बोल रहा है अटेस्टेड कराकर, ठीक है। अब ये अटेस्टेड नहीं लिखा है कि किससे करा के लेके जाएं। फोटो एडमिट कार्ड पर चिपकाना है। फोटो जो है वो एडमिट कार्ड पर चिपकाना है। दूसरा अटेंडेंस शीट पर परीक्षा हॉल में लगेगा। फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेस्टेड फोटोग्राफ जो है वो एक आपके एडमिट कार्ड पर आपको चिपकाना है और दूसरा अटेंडेंस शीट पर परीक्षा हॉल में लगेगा। इसलिए ये मस्ट है, 2 कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाने ही हैं, ठीक है, और वो भी अटेस्टेड। फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एक आपको पहचान पत्र भी साथ में लेके जाना है। तो दैट्स ऑल। और ये पूरी न्यूज़ थी रिगार्डिंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ हरियाणा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान में रख कर ही अपनी तैयारी जोरों शोरों पर जारी रखें। और आशा करता हूं कि आप सब लोग सफल होंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। जो नए हैं इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और साथ ही आने वाले समय में आपको हरियाणा जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।